जमीन पे बैठा करें, ये मौला अली की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो जमीन पे बैठ जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, अरे बोलिए बोलिए। है ना, है ना। हाँ, देखो सुभान अल्लाह कहने में बड़े फायदे हैं। आपको लगता होगा मौलाना लोग कहलाते हैं, ठीक है कह दो सुभान अल्लाह, क्या जा रहा है अपना। आप इसको हल्का समझते होगे, मगर नबी फरमाते मेरे आका, ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी हो जाएगा। यानी जब जोर से तोला जाएगा तो भारी हो जाएगा। जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा भाई का माइक बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी गूंज और कम करें, गूंज कम करें, गूंज कम कर दें, बस मेरी आवाज साफ समझ में आ जाए। हाँ, इसकी गूंज भी कम करें, इको भी कम करें, गूंज भी कम करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा मौला तूने मुझे क्यों बख्श दिया, हालांकि मैं बख्शिश के लायक इंसान नहीं, मैंने कभी तेरा कहना नहीं माना, तूने आज क्यों फजल किया मुझ पर। अल्लाह फरमाएगा बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था और तूने सोते हुए कहा था करबट बदलते वक्त, तुझको खबर नहीं थी, मगर तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया, मैंने तुझे तभी बख्श दिया था जब तू करबट ले रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला मेहरबान है। ये जमीन जहां आप बैठे हैं, हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है कल मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था या बैठा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। कभी उठते, कभी बैठते, कभी अल्लाह को याद किया करो, उसको याद किया करो, उसको पुकारा करो। इकबाल ने कहा था वो एक सजदा जिसको तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। मुसलमानों ने बड़ी तरकीबें कर ली, बड़े तजर्बात कर लिए, इधर चले गए उधर चले गए, लोगों ने कहा तालीम कम है, तालीम बढ़ गई। अब जितनी तालीम है इतनी तालीम आज से 20 साल पहले मुसलमानों के पास नहीं थी, जितनी अब क्वालिफाई हैं लड़के और लड़कियां इतने 20 साल पहले नहीं थे, मगर हालात और ज्यादा डाउन हो गए। तो फिर अब ये पूछा जाए कि आखिर तालीम से भी हम नहीं बदले। अल्लाह का शुक्र है कोई अब जाहिल तो मुसलमान नहीं है, पढ़े लिखे हैं, मगर ये कौन सी ऐसी बात है जो मिस हो रही है। तो फिर तालीम पे जोर दिया जाए तो अल्लाह की रहमत आवाज दे रही नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौमें थी दुनिया में। तो फिर पूछा जाए रहमत खुदा फिर बता हमको क्या चाहिए, तो क्या करबला से आवाज आ रही है तुमने तालीम को तो पकड़ रखा है मगर हुसैन के सजदे को भूल गए हो। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। वाह 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 वाह। तुमने सबके पास रोना सीखा है। मेरे भाई माइक ठीक रखना, आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है मेरी जिंदगी की यह आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है मेरे भाई 22 साल के लड़के इंतकाल कर रहे हैं, ये उलमा बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो जवान मौतें होंगी, जवान। मेरे भाई मेरे दोस्त, 22 साल का लड़का मोटर बाइक चला रहा है, उसको ये खबर नहीं है और उसके कानों में एक लीड लगी हुई है, गाना सुनते सुनते जा रहा है, उसके दिल की हरकत अचानक बंद हो गई, अटैक आ गया, दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, उसको खबर थी? उसको खबर थी? नहीं थी। मुझे बताओ उसको खबर थी? उसको भी खबर नहीं थी। चलो ठीक है, उसको भी खबर नहीं थी। वो बरेली शरीफ में एक आदमी की 25 साल हो गए शादी को, तो उसने हॉल बुक किया और अपनी शादी में अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा था स्टेज पर। स्टेज पे नाचते नाचते वो बदबख्त मर गया। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे भाई कभी कभी इस पे गौर करना, ये तकरीरें इस तरह से शोर मचाने से कोई ना तो फायदा पहुंचेगा। आपको ये देखना है, मेरे नबी पाक ने फरमाया जो मौत को याद नहीं कर सकता वो नेक नहीं हो सकता।
जो मौत को याद नहीं करता वो नेक कितना ही बड़ा काबिल हो जाए, किसी भी मर्तबे पे पहुंच जाए, मगर जो मौत को भूले हुए है वो रब का कुर्ब पा नहीं सकता। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। और मौत को याद, अगर मौत याद होती तो नौजवान आज बाजारों में लड़कियों का पीछा नहीं कर रहे होते, इस महफिल में आकर के हुजूर की इस महफिल में, उस उर्स में, अल्लाह के वली की महफिल में आकर के वो सड़कों पे नहीं टहल रहे होते, दिल को थामे हुए यहाँ बैठे होते कि कोई सदका मिले तो अपने घर लेके जाए। वाह 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 वाह। वो जो बेगैरती के साथ घूम रहे हैं वो लड़के, वो जो बेशर्माई के साथ बाजारों में घूमते हैं, उड़ीसा से लेकर बंगाल से लेकर बिहार तक के, नेपाल तक के जलसों में जो आते हैं और आकर के महफिल में नहीं बैठते बल्कि दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देखते हैं, उन सारे लड़कों को खबरदार कर दो, यहां तक तुम नहीं आए हो, हुजूर के मानने वाले न जाने कितने जिन्नात आए हैं, न जाने कितने फरिश्ते आए हैं, यहां से तकदीरें बदलती भी हैं और जो यहां से लानती हो जाए फिर उसका कहीं मामला बनता भी नहीं। क्या पैगाम है। अरे जरा जोर से जवाब तो दीजिए भाई, जोर से जवाब दीजिए। मेरे बाद आपको गुलाम नूर मुजस्सम साहब को सुनना है और लोगों को, मगर अब तो मुझे ही सुनना है ना। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीरों में यही कह रहा था मेरे भाई, हुजूर ने एक जगह, मेरे सरकार ने एक जगह, सरकार दो आलम की सुन्नत। अच्छा आप देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हुजूर की सुन्नत पर कोई मामला नहीं है। भाई ये पंखा ना चलाओ, थोड़ा सा इसमें हवा में दिक्कत होगी, ये चल रहा है। बैठ बैठ आराम से, आप बैठ के सुनोगे तो और अच्छी तकरीर होगी मेरी, आराम से बैठ के सुनोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, बड़ी मेहरबानी की। सुभान अल्लाह। ये हार असल में ठीक गले के साइज का आना चाहिए हार। भाई फांसी का फंदा तक साइज से आता है तो हार भी तो साइज से आना चाहिए ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाई, थोड़ा सा गूंज और कम करें, गूंज और कम करें, गूंज, आवाज साफ करें। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरी जिंदगी की अगर आखिरी तकरीर हो सकती है, ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर सुनने चला हो, इसके बाद उसे कभी तकरीर सुनने का मौका ना मिले। सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, आजकल महबूब भाई बड़ा झगड़ा चल रहा है सुन्नियों में, ऐसी बातों पे झगड़ा चल रहा है जिस पे कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। एक पढ़ी लिखी हमारी, मुझे लगता नहीं कि हम बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, वरना फेसबुक पर ऐसी बातों पे डिस्कस नहीं करते जिनका इस बात दुनिया से कोई फायदा नहीं, दीन से कोई फायदा नहीं। झगड़ा ये चल रहा है कि पीर किसका बड़ा है, और ये भी 10-15 साल से ये बिदअत शुरू हुई है। झगड़े हो रहे हैं, इसका पीर बड़ा, इसका पीर बड़ा, मैं इसका मुरीद हूं, मैं इसको सलाम नहीं करूंगा, मैं इसको मानता हूं, मैं इसको सलाम नहीं करूंगा। हालांकि खबर नहीं कि तू किसका मुरीद है, मगर ये खबर है कि तू आमना के लाल का उम्मती है, कलमा हुजूर का पढ़ता है। जोर से और जोर से बताओ मुझे, ये उलमा बैठे हैं, मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफाकी कराना कितना बड़ा गुनाह है, इख्तिलाफ पैदा करना कितना बड़ा गुनाह है। वो लोग इमाम हसन को क्या जवाब देंगे जो इख्तिलाफ के बीच बो रहे हैं सुन्नियत में। ये पीर बड़ा, वो पीर बड़ा, ये पीर बड़ा, मेरा पीर इससे बड़ा, तेरा पीर मुझसे बड़ा। अरे हमने अपने बचपन में ये बदतमीजी नहीं सुनी, हमने जब होश संभाला तो यही देखा था। पहले लोग ये नहीं कहते थे इसका पीर बड़ा, उसका पीर बड़ा, लोग कहते थे सबसे बड़ा पीर एक ही है और दुनिया में एक ही पीर बड़ा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। वो अशरफियों का भी बड़ा पीर है, वो चिश्तियों का भी बड़ा पीर है, वो रज़वियों का भी बड़ा पीर है, वो नक्शबंदियों का भी बड़ा पीर है, वो सोहरवर्दियों का भी बड़ा पीर है, वो बरकातियों का भी बड़ा पीर है। वो मियां पूरी कायनात में इस वक्त में मौजूदा जितने भी सिलसिले हैं सबका बड़ा पीर वही है। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है आगोश, और तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है। नारे तकबीर,
जरा जोर से झगड़ा झगड़ा नहीं करना है आपको। नारे रिसालत फैजान गौसे पाक। सुभान अल्लाह। झगड़ा आपस में, कोई मियां जब ये कहे कि झगड़ा करो आपस में, सलाम दुआ मत करो, तो उसका शिजरा उसे वापस दे देना और 50-100 रुपए भी दे देना ऊपर रख के, कहा मियां हमारा पीछा छोड़ो, ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है और तुम्हारा ख्याल ही बिल्कुल अलग ही हो गया। नौजवानों मेरी तरफ देखो, आप सबके सामने रोए, इसके सामने रोए, दिक्कत आई परेशानी, इसके सामने रोए, कोई इसके सामने रोता है, कोई उसके सामने रोता है, कोई किसी के सामने रोता है, मगर मेरे भाई रोने का बेहतरीन जगह क्या है, अब मैं आपको बताना यही चाहता हूं। गौसे आदम फरमाते हैं जो रब के सामने, गौसे आदम फरमाते हैं सबको अपना हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है? जल्दी बोलो कौन है? वो कौन है? सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदलता है, बदल सकता है। इसके सामने रोना, इसके सामने रोना, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। थाने में मुसलमान झुक गया, किसी ताकतवर आदमी के सामने मुसलमान झुक गया, मुसलमान तो नहीं था, ये कौन था? इधर भी झुका उधर भी झुका। कभी आपने नमाज का समझा है? आपको पता है नमाज क्या है? ये आप जुमे के दिन जाते हो, ठोंगे मार के आ जाते हो, ये कोई नमाज है? इसे नमाज कहते हो आप? मैं आपको बताऊं नमाज कौन सी है। मैं अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद गया था, एक आदमी से एक साहब ने कहा तकरीर के बाद एक साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त कम है। लगे सैयद साहब उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप देख लीजिए। तो बीमार को देखना जाना मेरे नबी की सुन्नत है, मैं इस वजह से गया। और बीमार सिर्फ गरीब हो अमीर हो सोई देखने सुन्नत नहीं है, गरीब को भी देखने जाना सुन्नत है। अब तो अमीर अगर छींक दे तो लोग कहते क्या हो गया चौधरी साहब, छींक कैसे आई है, दवा ले लो। और गरीब का जनाजा निकलता है फिर भी लोग जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे हैं आजकल के जमाने में। मगर मेरे आका फरमाते हैं जब तो मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा उम्मती किसी दूसरे बीमार उम्मती को देखने जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। जाया करें बीमारों के यहाँ पर। और मेरे भाइयों ये कौन सी किताब में लिखा और किसने लिख दिया कि अमीरों के जनाजे में जाना ज्यादा सवाब है और गरीबों के कोई सवाब नहीं है। ये किसी बदतमीज आदमी ने ये बात आपको बताई होगी, वरना खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे की नमाज जनाजा पढ़ता है और उसके दिल में खुलूस के अलावा कुछ नहीं होता, फरमाते हैं अल्लाह उसको ऐसा कर देता है जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है जो अपने भाई की दुआएं मग़फ़िरत करता है। मैं उसके पास गया, आपको बताऊं आप कितने मालदार हो सकते हैं। उसके पास तकरीबन 35 से 40 करोड़ का उसका बंगला था जिसमें मैं गया, बता रहा हूं आपको। और उसके पास जैगुआर, मर्सिडीज, BMW जैसी बेहतरीन कारें जो लोग ख्वाब देखते हैं जिनका वो खड़ी हैं। अंदर गया, यहाँ पे उसके कापूस लगा था, उसने मुझे सलाम किया, मैंने उससे पूछा क्या हाल है, हाथ नहीं मिला, पीछे हट गया। मैंने कहा ये मौलाना ये क्या बात? कहने लगे बीमारी है। मैं कहा क्या हुआ? कहने लगे सैयद साहब 25 साल से गुटखा खा रहा था, लगातार गुटखा खा रहा था। देखो भाई गुटखा खाने वालों से मैं ये नहीं कहूंगा 1-2 गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कोई नहीं खाता, 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मुंह सड़ता है। डॉक्टर कहता है कि भाई अब आप बिल्कुल बीमार हो गए, इंतकाल के करीब हो गए, अब आपको ये गुटखे ने आपको मौत के करीब कर दिया। कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। कहा अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? तुमने अपने आप को पहले ही बर्बाद कर लिया। मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, मैं अपनी बात कह के जा रहा हूं आपसे, नबी पाक की सुन्नत बता के जा रहा हूं। मैं किसी मियां का मानने वाला नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूं। मैं किसी सूफी का मानने वाला नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूं। मैं उस सूफी को मानता हूं जिसके तौर तरीके मेरे नबी पाक की तरह है, जिसकी सुन्नतें जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करता है, जिसने अपनी कुछ चीजें बनाई हैं वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जरा गौर करो, नबी पाक तो अपने मुबारक वुजू से पहले आप अपना मुंह साफ करते हैं। आप मुबारक आपका लुआबे दहन इतना मुबारक और पाक इतना मीठा है कि अगर खारे कुएं में डाल दिया जाए तो 1400 बरस
मरीज जाते हैं मगर उसका मिठास दूर नहीं होती। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर ने विसाल से पहले अपने 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 मुबारक दांतों को साफ किया और मैंने मुलायम करके दिया आपका मिसवाक। तो जिसके नबी की ये सुन्नत हो मुंह साफ करके रखना, वो उम्मती ऐसा करता है तो इसका खुद वो जवाब दे है। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा मेरे दाना निकला था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर मैंने कहा फिर कहने लगे, फिर जब डॉक्टर ने मेरे बायोप्सी कराई, जब उसका रिजल्ट आया और जब एक रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया। डॉक्टर ने लिखा था कि 2 महीने के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। कहते हैं सैयद साहब जब मैं घर आया, मेरी वो गड्डियां, वो नोट, वो पैसे जिन्हें मैं गिन गिन के रखता था, वो मुझे बिल्कुल कागज का बंडल और कागज की रद्दी नजर आने लगी। मैंने सैयद साहब अपने पैसे बड़े कमाए, मगर ये गाड़ियां जो है ना मेरी, ये गाड़ियां अब मुझे डराने लगी, ये गाड़ियां मुझे अब डराने लगी, बच्चे यतीम नजर आने लगे। कहते मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर अब जब सजदे में सर रखता हूं तो पहले नमाज पढ़ता था जब मैं, तो बात अलग थी, अब जब सजदे में सर हूं तो कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते लगा के लोग लौट जाएंगे, मालिक तुम मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं। कहते मैंने पहले भी नमाज पढ़ी थी और अब भी नमाज पढ़ी है, मगर ये नमाज में मेरे आंसू भी निकलते हैं और इस नमाज में मैं जब रोता हूं तो याद करता हूं मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं कहता हूं मेरे भाई ये सजदा जो तूने छोड़ा है, ये गौर तो कर, वो सजदे जो तूने छोड़े हैं, इधर रोया उधर रोया। मौला अली फरमाते हैं मेरी बहनें मेरी बेटियां इधर देखें, जब इनको कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ कोई दिक्कत आती है तो ये कहां जाती है, किसी तावीज वाले के पास, किसी इलाज कराने वाले के पास कि मेरे घर में बरकत हो जाए। मगर इनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने दिनों से तावीज कराते कराते बरकत के बजाय और मामला बिगड़ गया तो कहां जाना चाहिए था। तो चलो नबी पाक की बेटी से पूछ लेते हैं, ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा जब आपको कोई परेशानी आती थी तो आप कहां जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी बल्कि वुजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, फातिमा अपना सर सजदे में रखती थी, अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये थोड़ा सा माइक मेरे हिसाब से नहीं है, मैं सेट होने की कोशिश कर रहा हूं मगर माइक थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, मगर आप जरा थोड़ा साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने, जल्दी बोलो, रब के सामने, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। मुहियुद्दीन इब्न अरबी, ए भैया कहां जा रहे हो बेटा, इधर माशाअल्लाह। अच्छा नौजवानों को चाहता हूं ये कुछ लेके चले जाएं, मगर इन पे अल्लाह अपना रहम करे, अल्लाह इन्हें चोट से बचाए। नहीं मैं और मुझे कोई वो नहीं है, 1-2 आदमी के उठने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान लड़के हैं, इनको तकरीर की नहीं, पहले तो इस बात की जरूरत है ये समझे कि हम मुसलमान हैं। आवारा हो गए लड़के, खैर मैं वक्त अपना जाया नहीं करती। एक सजदा, मौला रूम कहते हैं एक बादशाह था, बादशाह शिकार का शौकीन। ध्यान से सुनना, मेरी जिंदगी का ये जो मिसाल है ना, इस मिसाल ने मेरी खुद की जिंदगी बदली है। तो आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है तो आप अपने दिल में ये मिसाल रख के ले जाएं जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। वो कहते हैं मौलाना रूम एक बादशाह था, उसको शौक था ज्यादा शिकार करने का, हिरन के पीछे भाग रहा था। अचानक उसका जो घोड़ा है ना वो अपने साथियों से वो भटक गया और वो चला गया ऐसे सहरा में जहां रेत ही रेत है, और अब उसको शिकार भी नहीं मिला, और उसका जो घोड़ा है उसके बिच्छू ने काटा, वो मर गया। इतना खतरनाक बिच्छू था। अब ये जो है ना मौत के करीब है, बिल्कुल न पानी है न खाना है, प्यास लगी, इसकी जबान कांटा बनी सूख कर सामने देख रहा है, सामने जो रेत है वो इसको डरा रही है, रेत इसे देख रहा है, ये इसको धोखा दे रही है, ये रेत के पास दौड़ के जाता है, इसको लगता है पानी है, मगर चमकती हुई रेत देख करके अपने सर पे डालने लगता है और रो के कहता है मेरे परवरदिगार मुझे जिंदगी दे दे, मैं यहां मरना नहीं चाहता, कुछ दीन का काम करना चाहता हूं। नेक इंसान था बादशाह के साथ साथ, रोया, अल्लाह का करम हुआ, आंख लगी तो देखा सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी के अंदर जाने
के बाद कहा मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर आई हुई थी। उसने कहा जो झोपड़ी वाला था पीले पानी, देहाती ने, इसने 3 गिलास एक के बाद एक 2-3 गिलास पानी पिया और पानी पीने के बाद मियां उसके बाद इसने कहा मैं इस इलाके का बादशाह हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं, तूने मेरी जान बचाई है, ये मेरी अंगूठी रख ले, जब तुझे कोई परेशानी मुसीबत आए, कोई रास्ता नजर ना आए, मेरे पास आ जाना, मैं तेरी दिक्कत, तेरी परेशानी, तेरी हाजत खत्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा, और जब तू आएगा तो तुझे कोई रोकेगा नहीं, तू बगैर रोक टोक के मुझसे मिल जाएगा। अब कोई 1-1.5 साल के बाद उसको दिक्कत आई, परेशानी आई, वो देहाती आदमी था, सीधी बात सोची, पहले इस अंगूठी को बेच के अपना काम निकाल लूं, फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है, बादशाह के दरवाजे पे जाया जाए। बादशाह के दरवाजे पे गया और जब गेट पे पहुंचा, जब उसने अंगूठी दिखाई, वीआईपी मेहमान बन गया, बिल्कुल मेहमान खुसूसी बन गया, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बगैर रोक टोक के बादशाह के हुजरे में पहुंचा दिया गया। जब बादशाह जिस कमरे में इबादत कर रहा था, ये अंदर गया और जाने के बाद इसने बादशाह को देखा कि बादशाह सजदे में है और रो रहा है, ये वापस आ गया और जैसी बादशाह को आठ हुई, उसने कहा कौन आया, पकड़ के लाए फौजी, कहा ये आया था, अंगूठी दिखा के बोला हुजूर मैंने आपकी जान बचाई थी, कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, मगर क्यों आए थे, कहा किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिसके बाद कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, मैंने सोचा बादशाह को जाके अपनी परेशानी बताऊं, आप मेरी परेशानी दूर कर देंगे, कहा फिर लौट क्यों रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, कहा मैंने देखा आप तो किसी और को बता रहे हैं, तो मैंने सोचा उसको अपनी परेशानी क्यों बताऊं, जो किसी और को बता रहा है, बताना है तो चलो उसको बताता हूं, जिसको अपनी परेशानी बादशाह भी बताते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, सुभान अल्लाह। कभी मेरे भाई तुझे कोई सूरत नजर ना आए। आजकल मुसलमान लड़के क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, मुसलमान भी लड़के काफी आ रही है, यहां तक कि कुछ पढ़े लिखे लोग फला हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली। मैं ये कहना चाहता हूं जिसका सजदे से ताल्लुक मजबूत होगा वो खुदकुशी कभी कर नहीं सकता, क्योंकि जब कोई नजर वाकया, जब आपको कोई भी सूरत नजर ना आए ना जीने की, और जब कहो मालिक सब जगह से हार चुका हूं, तो एक बार दिल से सजदा करके देखना, सर सजदे से बाद में उठाओगे, अल्लाह की रहमतें तुम पर पहले आ जाएंगी। क्या जवाब, क्या बात है, लाजवाब खिताब है। 313 मुसलमान हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये बदर की बात, बदर के वो लोग जिनको अल्लाह ने अपनी निशानी बताया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह इन्होंने ये जंग कैसे जीती है, तलवार से नहीं, तीर से नहीं। मेरे भाइयों, ये मेरी तकरीर का वो हिस्सा है, अगर मेरा नौजवान इसको दिल में बसाएगा तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। मैं अल्लाह की रहमत से नौ उम्मीद नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, शर्म कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो करो, 313 मुसलमान हैं, बोलो कितने मुसलमान हैं, जल्दी बोलो। 313 मुसलमान, कितने मुसलमान बोलो, 313। एक तरफ 313, एक तरफ 1000, एक तरफ अबू जहल, एक तरफ अबू जहल जा रहा है, और औरतों ने मक्के की अपने अपने जेवरात दे दिए। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, और आप भी सुने, अपने अपने जेवरात दे करके, माल दे करके बोली, अबू जहल के हाथ में रस्सी थी, कहता था इसमें बांध के लाऊंगा नबी को, और वो औरतें कह रही हैं अबू जहल ये हमारा सोना, हमारे हीरे, हमारे जवाहरात ले जा और ये माल ले जा, इस्लाम को खत्म कर दे। तो मदीने की मुसलमान औरतें बोली या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए, इस्लाम बचा लीजिए या रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप लोग नहीं बोलोगे क्या, हाथ उठा के जल्दी बोलो जरा, आप लोग नहीं बोलोगे जरा, जोर से बोलो। नारे तकबीर, देखो नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या हुसैन, ये महबूब भाई अल्लाह से या हुसैन, मेरा दिल जमाई के साथ। हमारे महबूब भाई की आवाज सुन के आप अंदाजा कर रहे होंगे ये माइक कैसा है, बहुत अच्छी आवाज है, मगर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप साथ देंगे तो जरा दोनों, पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अब सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक ने झगड़ा ना होने देना घर में, वरना बच्चे बच्ची के दिमाग पे असर हो जाएगा। यानी आप जब प्रेगनेंसी में हैं तो आपको क्या खाना है, ज्यादातर वो बता रहा, अगर ताकतवर बच्चा आपको पैदा करना है तो ज्यादा आपने जो है वो ज्यादा सेब खाना है और बादाम खाना है। बादाम में आयरन होता है, सेब में बच्चा ताकतवर होगा। विटामिन सी के लिए आपने नींबू संतरा पीना है, और अगर आपने विटामिन डी बढ़ाना है तो आपने ज्यादा अमरूद खाना है, धूप में बैठना है, अच्छी ग़िज़ाएं खाना है। अनार के लिए खून अच्छे के लिए अनार खाना है, और फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां पकाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी प्रेगनेंसी में, तो क्या उसका असर बच्चे पे नहीं होगा? बोलिए सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह तो बोलिए, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नोमानी एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। पैदा होते ही रोया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नॉर्मल है, कोई बात नहीं। 5 दिन, 6 दिन, 7, तवज्जो करना, 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम। अब बाप परेशान हो गया, 1 महीना लगातार रो रहा। अब फखरुद्दीन हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है अपने मुरीदों से, ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। कहा हुजूर चले देखे कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके बोले कौन है? वो इसका है घर में जी, ये मेरा बेटा रो रहा है। कहा मुबारक हो, आपका बरखुरदार, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा दिमाग सही है तुम्हारा, 1 महीने से सोया नहीं है, इस हकीम को उस हकीम को दिखा रहा हूं, आप वली करें। कहा उसे बुरा ना कहें, और नौजवानों अल्लाह तुम्हें भी औलादे देगा। अपनी बीबियां ऐसी ढूंढना जो कुरान पढ़ना जाने, वरना तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। वो बोले सुनो, ये उसे बुरा ना कहो, बच्चों को मेरी गोद में ला के दो। बच्चा गोद में ला के दिया, आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला साहब बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या सुना दिया कान में आपने उसके? कहने के बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा है। तो सुनो, आपकी बीबी ने जब आपका बच्चा ये पेट में था उसके, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी पकाते चक्की चलाते खाना बनाते इतना कुरान पढ़ा कि माँ की पेट में बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई, उसको कुरान सुनने की आदत बन गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। जब उसने कुरान पढ़ा नहीं तो बच्चे को लगी भूख कुरान की, तुमने उसको खिलाई दवाइयां, मैंने उसके एक कान में एक कुरान की आयत सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन कू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान पढ़ पढ़ के बेटे को जब बच्चे को पैदा करे, तो फिर बच्चा पानीपत का बादशाह बनता है, अपने वक्त का वली और कुतुब बनता है। और जब माँ फातिमा मदीने में कुरान पढ़े तो बेटा सर कटाता है और आवाज देता है माँ अगर चक्की चलाते हुए कुरान पढ़े तो बेटा सर कटा के कुरान पढ़ देता है। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन। दोनों हाथों को उठाकर आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। 1 घंटा हो जो मुझे हो गया, और बोलूं 2 मिनट, 3 मिनट और बोलूं, जोर से बोलो। 1 घंटा नहीं हुआ है, भी 10-5 मिनट रह गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं महबूब भाई, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं। बोलिए, और आप लोग बोलिए तो। हाँ, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं। तौफीक भाई बोलिए तो। अरे नहीं, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर भी जाऊंगा, इतना पाबंद हूं मैं। वक्त बड़ा पाबंद है, वक्त के साथ कोई आप डिनाई कर नहीं सकता। अब मेरी बहनें बताओ, मेरी बेटियों से पूछना चाहता हूं, अब वो कह रहे हैं फलां की इज्जत खत्म हो गई, फलां की इज्जत बर्बाद हो गई, फलां की लड़की भाग गई। इसकी कोई लड़की उड़की नहीं भागती। बाप अपने बच्चों को मजबूर करते हैं भागने पर, वरना ये 50 साल पहले ये बुराई नहीं थी हमारी कौम में। ये 50-40 साल पहले हुआ है। बेटियों को इतना प्यार देता था बाप कि फिर उसे बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई दोस्ती करते थे अपनी बहन से, जायज दोस्ती, जायज दोस्त बहन होती है। अब जब तुम किसी दूसरे की बहन से दोस्ती कर रहे हो तो तुम्हारी बहन से भी कोई ना कोई दोस्ती करेगा, क्योंकि बेगैरत और बेशर्मों को समझाने के इसके अलावा कोई जबान उनके समझ नहीं आती, तो इतना रफ बोलना पड़ता है।
मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, उन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, काश वो इस बात को समझ पाती। इकबाल ने एक बात कही थी, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। महबूब भाई बहुत दाना इंसान है, मेरी बात से ये एग्री करेंगे। इकबाल कहता है, उसने एक शेर कहा था 100 साल पहले, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, लड़कियां ढूंढ ली कौम ने फला किया, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। आज लड़कियां तालीम हासिल करने के नाम पर इतनी बेहाई के दलदल में चली गई, अब हया कमी जगह बाकी बची। इकबाल कहता है, कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसी टाइल लगाओ, कुछ भी करो, कैसे संगे मरमर लगाओ, कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। किससे बोलो? और औरत है हया से, और हया है हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने घर आए हैं 15 दिन के बाद, तवज्जो करना मेरी बात पर। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। जोर से बोलिए भाई। हुजूर ने फरमाया, खैरुन्निसा कौन है? बेहतरीन औरत। बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज की, जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया, वो नमाज भी पढ़ती है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो पर्दा करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया, आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, वो पर्दा भी करती है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर आप ही इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया, खैरुन्निसा वो है जब उसका शौहर घर पे आए, उस पे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए। खैरुन्निसा ये है। हमारी बहनें बरकत चाहती हैं, घरों में मेरी बहनें सुन रही हैं, उनके लिए तकरीर कर रहा हूं। बरकत चाहती हैं घर में, मगर हरकतें बरकतों वाली नहीं है। अपने आदमी के लिए वही बगैर धुलावा मुंह और बगैर प्रेस के कपड़े, पुराने कपड़े पहन के आती हैं। नए कपड़े जब मेकअप करके जाती हैं शादियों में, मेलों में, ठेलों में। औरत का मेकअप जायज नहीं है, बल्कि सवाब है अगर वो अपने आदमी के लिए करे। औरत इस वजह से मेकअप करे कि मेरे आदमी की मेरी मुझसे मोहब्बत बनी रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, जितनी बार आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदक़े का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले की औरतें, शरीफ घरों की औरतें अपने मर्दों के लिए सजती थीं, और बाजार की औरतें बाजार के लिए सजती थीं। आज के जमाने की मैं बात खुल के नहीं कह रहा हूं, मगर आपको खबर है कि औरतें किसके लिए सज रही हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुमने चांद देखा है? सुबह को ईद है। अर्ज की, अब्बा, आपकी बेटी फातिमा कभी चांद नहीं देखती। फरमाया, फातिमा क्यों नहीं देखती? अर्ज की, अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है हजरत, जवाब नहीं है। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, माइक की आवाज भी खूबसूरत हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर 15 दिन के बाद पहुंचा। कितने दिन के बाद बोलो? मैंने ये हदीस 2022 में रमजान के 21वें रोजे को हजरत अली की शहादत वाले दिन गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी है। इफ्तार के टाइम पे मौला अली फरमाते हैं, जिसका असर मेरे दिल और दिमाग पे आज तक है और मेरी कब्र तक रहेगा, इंशाअल्लाह हश्र तक रहेगा। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने दरवाजे पे गया, दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, उन्होंने पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है फातिमा, खाना लाओ। वो अंदर चली गई। सैयदा, खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा
खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने तीसरी बार आवाज दी तो मैंने जाकर के देखा रो रहे, किसी की रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा रो रही हैं। मैंने कहा खातून जन्नत आप सर झुकाए क्यों रोती हैं, चेहरा आपका पीला है। अर्ज करने लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से कुछ नहीं पका है। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सारी बच्चियों को बताना, लड़कियों को जो अपने शोहरों की बुराइयां पूरी दुनिया में करती फिरती हैं, उन्हें सुनाना। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि मेरे अब्बा ने मुझसे फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त, मैं रोने लगा। फिर सैयदा भी रोई। क्यों रोती हैं इतना? कहने लगी मेरे अब्बा के घर में आज आप चले गए थे, मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। 16 दिन हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं गया, मुझसे कोई काम ले लो। क्या पत्थर वाले दिल लिए फिरते हैं लोग। अपने बाप के लिए तो रोते हैं, माँ के लिए रोते हैं, हुजूर के लिए कभी आंखों में आंसू नहीं आते। मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। अल्लाह ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। मैं नबी के घर की बात कर रहा हूं। हजरत अली कहते हैं मैं मजदूरी करने के लिए गया। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा बैठा हो तो झिझकना मत, शर्माना मत। ये बताते हुए मैं मजदूर का बेटा हूं, शर्माए और झिझके वो जिसका बाप हराम की कमाई खिलाता हो। मजदूर का बेटा खुल के कहे मैं उस मजदूर बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि खून पसीने की कमाई से पाल के बड़ा किया है, पाल के बड़ा किया है। शर्माए वो। हजरत अली कहते हैं मैं बाग में गया, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक खजूर दूंगा, एक डोल पानी निकालो कुएं से, मेरे एक पेड़ को दोगे तो एक खजूर दूंगा। कहते मौला अली 17 डोल निकाले, भूखा था मैं, थक गया। कहते 17 डोल और 17 खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। हुजूर ने फरमाया अली आ गए। मैंने इसकी हुजूर हाजिर खिदमत हूं। मेरे सरकार ने फरमाया अली ये क्या हुजूर, ये आपकी नजराना है? का तुम्हारा बेटा हसन भूखा है, तुम्हारा बेटा हुसैन भूखा है, तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह अली फातिमा से ज्यादा, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा आपसे प्यार करता है या रसूलल्लाह, आपसे प्यार करता है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा 3 दिन का फाका सैयदा फातिमा के यहाँ, अपनी चादर दी, जाओ मेरी चादर बेच आओ और कुछ दिरहम लेकर के आ जाओ। हजरत अली कहते हैं 6 दिरहम में खातून जन्नत की मैंने चादर बेची। अभी निकल के आ रहा था, एक आदमी बोला मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे सकते हैं आप? ऐसी कायनात में कौन है जिसके बच्चे खुद 3 दिन से भूखे हो और 6 दिरहम वो भी बीबी के पैसे, अपने पैसे नहीं है। वो पूछती तो क्या बताते, मगर हजरत अली ने एकदम दे दिया। फरमाते मेरे दिल में आया एकदम दे दिया। ऐसा आपने 6 दिरहम में एकदम दे दिए। कहते मैं दे के घर की तरफ चला तो मैंने देखा एक मोड़ पर इतना खूबसूरत इंसान खड़ा है, बहुत ही खूबसूरत इंसान था। फिर उसके हाथ में बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, उस ऊँटनी वाले ने कहा ये ऊँटनी खरीदोगे अली? मैंने कहा कितने, मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं। कहा मैं उधार बेचूंगा, तुम उधार ले लो, मुझे आपके ऊपर यकीन है। कहा कितने की बेचोगे? कहा 100 दिरहम की। फरमाते मैंने कहा ठीक है। मैंने उसकी नकेल पकड़ी, आगे चला तो एक दूसरा खूबसूरत इंसान मिला, वो भी बहुत खूबसूरत था। कहने लगा बेचोगे? मैंने कहा हाँ मैं बेचूंगा। कितने के? कहने लगे मैंने 100 की ली है, 160 की बेचूंगा। उसने 160 दिरहम दिए, मैंने फिर पहले वाले को 100 दिरहम दिए, 60 दिरहम लेके अपने घर आया। और सैयदा फातिमा ने पूछा कैसे लेके आए हैं इतने बहुत से पैसे? मैंने कहा आपकी चादर बेची और मैं किसी ने मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया। अल्लाह का वादा है 1 2 6 तक 10 अदा करता है, ये 60 अल्लाह ने दे दिए। इतनी देर में नबी पाक भी तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया ओ अली, ओ मेरी बेटी फातिमा, तुमको पता है वो ऊंट वाला कौन था जिसने पहली बार ऊँटनी बेची थी? या रसूल अल्लाह आप जाने और आपका अल्लाह जाने। फरमाया पहला जिब्राइल था, दूसरा मीकाईल था और वो ऊँटनी वो थी जिसमें बैठ के मेरी फातिमा जन्नत को जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत खिताब हो रहा है हजरत का। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस बात पे गौर दें। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की अपने बच्चों से, हुजूर ने दुआ की अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी अली से राजी हो जा।
हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, आखिरी बात बयान करके अपनी बात को खत्म करने की तरफ लेके जाऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने घर में गया, अपने दिल में ये बात दिमाग में मेरी बहनें बसा लें। कहते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा। दुल्हन ने, फातिमा ने मुझे देखा, कहा क्यों रोती हैं आप, क्यों रोते हैं आप? मैंने अर्ज की, मैंने कहा फातिमा देखो बात यह है और कोई बात नहीं, कहा आपको मुझसे शादी अच्छी, कहा आप ऐसी बात करती हैं। हुजूर ने करम किया मेरे ऊपर, आपका हाथ मुझे दे दिया। कहा तो फिर आप रोते क्यों हैं? कहा किसी भी लड़की की शादी हो दिल में हसरत होती है, एक जोड़ी कपड़े तो पहन ले, मगर मैं ये देख के रो रहा हूं कि आप जब दुल्हन बनी हैं आपके माथे पे कोई शिकन नहीं है, होठों पर कोई शिकायत नहीं, और आपके सर पे जो चादर है जिसमें दुल्हन बनी है 17 पैमत की चादर पहन के दुल्हन बनी है। नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल के गुलामों, अल्लाह के रसूल की बेटी आगे बढ़ी। अजीम बाप की अजीम बेटी ने कहा है मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़े से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदे से राजी होता है। वो मेरे भाइयों, अम्मा आयशा फरमाती हैं वो दिन में भूलती नहीं, हुजूर दुआ कर रहे हैं कायनात के मालिक, चांद तारों पे आसमानों पर हुक्मरानी मेरे रसूल की है, पर गरीबों की तरह दुनिया में जिंदगानी मेरे रसूल की है। ऐसे करके हाथ उठा के मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, और हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से 2 पत्थर बने और दुआ कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ी, देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरे अब्बा के लिए, मौला अली के लिए। कहते हैं नहीं नहीं, फरमाती वो किसी के लिए नहीं कर रहे थे, हुजूर को मैंने सुना तो सरकार के पेट पे पत्थर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी आज जिसने 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाया है, 2 घंटे फेसबुक देखा है और नबी पर 100 बार दुरूद भी नहीं पढ़ा, उसके लिए रातों में मेरे हुजूर रोए हैं। अगर उसको एहसास हो तो मोबाइल फेंक देगा और नबी का कुरान हाथ में ले लेगा। ये बताओ नौजवानों, जिन आंखों से तुम गंदी फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, क्या उन आंखों से कब्र में हुजूर को पहचान सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से अपनी मां को दफन किया है, 1.5 साल हुआ है। अपने बाप को इन्हीं हाथों से मैंने दफन कर दिया, अपने एक बच्चे को और कई रिश्तेदारों को। मैं कहता हूं मुझे अब मौत के किसी और किसी निशानी की जरूरत नहीं। मेरे इमाम कहते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाफिज कुरान बच्चा है, 8 दिन के बाद हिफ्ज की दस्तार मुकम्मल होनी है, छुट्टी में घर आया है, गिर गया नहाते नहाते, अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुके हैं। 15 साल का हाफिज कुरान। माँ जाके बोली मेरे बेटे तूने कितनी परेशानियां उठाई, अपने हाथों से कपड़े धोए, मुझसे दूर रहा, और मैंने भी इस वजह से तुझे छोड़ा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा, मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा। मगर ये तूने क्या किया? वो 15 साल का जवान मरते मरते दुनिया को ये पैगाम दे गया कि जवानों की लाशें उठ रहे हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाहों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हसीनों के हुस्न को देख करके अपने आप हसीना बनने की कोशिश मत करो। उन कब्रों को देखो जहां पे मट्टियां पलीत हो गई, जहां आंखों में नाकों में हसीनाओं के कीड़े चल गए। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें आज बोसीदा हो गई, उनकी कब्रों को देखो। अपने रब से तौबा करो नौजवानों, ये तौबा का वक्त है। चारों तरफ से कुफ्र तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो चुका है। अगर तुमने अब भी अपने सर सजदे में न झुकाए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्योंकि हमको ये बात खबर है दुनिया के सारे एटम बम मिलकर के वो मुकाबला नहीं कर सकते जो किसी मोमिन कामिल का सजदा कर सकता है। एक सजदा तुझे बदल सकता है मेरे भाई। आकर के अपने रब से तौबा कर ले, मौत करीब करीब आ रही है। और रातों को मोबाइलों में लॉक लगाने वाले, वो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले, किसी पीर के पीछे भागने वाले, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर किसी के अगर 1000 पीर भी हैं
हैं तो इतनी बरकत नहीं पैदा कर सकते जितनी एक बाप पैदा कर सकता है। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी के लिए एक बाप दुआ करे और 100 वली बद्दुआ करे तो अल्लाह एक बाप की मानेगा, 100 वलियों की नहीं मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। बाप माँ बाप की खिदमत करो, ये अगर जिंदा है तो इनकी खिदमत कर लो, ये जब नहीं होंगे तो रोया करोगे। घर खूबसूरत है माँ बाप की वजह से, उन घरों में सन्नाटा है, उन घरों में कोई रौनक नहीं जहां माँ बाप नहीं, जहां माँ बाप है वो बड़ा घर खूबसूरत है। माँ की खिदमत किया करो, माँ के कदमों में बैठो, ऐसा लगेगा तुम काबे की छांव में बैठे हो। कभी माँ के कदमों में बैठा करो, कभी माँ के कदमों को दबाया करो। हमारी तो माँ नहीं, हम किसके कदम दबाएं? हम तो घर जाते हैं तो माँ पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती, मगर तुम्हारी अगर माँ है तो जाके उससे प्यार करके उसे मना लेना। मेरे भाइयों मैं आपसे कह रहा हूं, माँ एक बार चली जाए तो दूसरी बार नहीं मिलती। आखिरी बात मेरी यह है, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो बीमार हैं, मर जाएंगे। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत बुलाता हूं, तू मुझे एक रात में आ जाना, मेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर देना, मैं तुझे रात को दे दूंगा पैसे। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, रात का वक्त है, वो तो चली गई, बच्चे रो रहे हैं, अम्मा कुछ लाई कुछ लाई कुछ लाई। दिन को पहुंची, बच्चा बेहोश हो गया, हो मेरे बच्चे कुछ दे दे, भूखा मर जाएगा, अभी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। पैसे लेके चली गई, बच्चे को खिला के वापस आई। रात में कमरा बंद है, जिना करने के लिए जानी आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है। उसने हाथ लगाया, वो रोने लगी। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब तुझसे जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। उससे कह रही हूँ मेरे मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैंने, तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर आज रब मैं मजबूर हूँ, माँ हूँ, ममता के हाथों मजबूर होके आई हूँ, तेरी बंदी कभी जिना न करती, अगर मेरे बच्चे भूखे न हो, माफ कर देना। ऐसी रोई, इधर देखो, ऐसी रोई, रोता कोई है और बदलता कोई है। आंसू कितनी बरकत की चीज है। वो रोई, वो सजदे में गिर गया, वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले, चली जाओ, सजदे में गिर गया। एक अल्लाह वाली ने कैसे आदमी को बदल दिया, सजदे में गिर गया, जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, अब मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा ज़िना करने वाला कोई नहीं तो तेरे जैसा बदकार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, कौन? सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। ओ नौजवान, तू लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू दुपट्टा उतरी हुई लड़कियों का पीछे करने के लिए नहीं, तू तो अपनी बहनों के सर पर दुपट्टा रखने के लिए दुनिया में आया है। तू किसी लड़की का पीछा करने के लिए, लड़की के हुस्न में दीवाना होने के लिए दुनिया में नहीं आया। तू तो मेरे भाई अपने नबी को राजी करने के लिए आया है। तू तो उस गालिब का चाहने वाला नहीं है जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तू तो उस इमाम अहमद रजा का मानने वाला है जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मूसा से कहने लगा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूं, मैंने बड़ी घटिया काम किए हैं, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मूसा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कर लगा हाँ, रात एक औरत को माफ कर दिया था। कैसे? फिर रोया था। कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल पे आ गया था। मूसा ने सर हाथ रख के कहा ओ बंदे सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना मूसा कि जब वो रो रहा था तो अल्लाह को इतना उसके आंसू पसंद आए कि उसके गुनाहों को माफ कर दिया, एक बार में माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ वापस आ मेरे दोस्त, अपने रब के सामने सजदा कर ले, आ अपनी बहारें वापस ले आ अपना वकार वापस ले आ। तुझे दुनिया से क्या मतलब? तू सजदा कर, तू सजदा कर, तू अपने रब से तौबा कर। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, जोर से नीचे हाथ करो। सुभान अल्लाह। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, और
अगर आशिक रसूल हो तो मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। क्या बात है। जो पूरी दाढ़ी रखाएं इधर आ जाएं, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, आप आ जाओ। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आगे आ जाओ। माशाअल्लाह। आप मदरसे पढ़ते हो तो बैठ जाओ, तुम्हारी दाढ़ी पहले से। आप आ जाओ, इंसानियत की फलाह के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप इधर आ जाओ। वाह आ जाओ, आ जाओ बाबू, आओ 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 आओ। दाढ़ी रखाओगे भाई? दाढ़ी रखाओगे? आओ इधर आ जाओ। दाढ़ी रखाओगे? नहीं रखाओगे कोई बात नहीं, दिल लगे तो आओ। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो रिश्ता ना ढूंढो अच्छा, बल्कि दाढ़ी रखा लो। खराब लड़कियों से बच जाओगे, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जवाब नहीं है। आ जाओ दाढ़ी वाला, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखने। इधर आओ। वाह 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 वाह, आ जाओ भाई, आओ शेर नेपाल के गुलामों आओ। वाह 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 वाह। बच्चा तुम बैठ जाओ, बेटे आप बैठ जाओ। सबसे बड़ा काम हो रहा है हुजूर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आओ खड़े हो सहाबाए किराम के जज्बे को लेकर। वाह। आओ खड़े हो जाओ और दुनिया से कहो हम फैशन के गुलाम नहीं, हम आमना के लाल के मानने वाले हैं। उठो सहाबाए किराम के जज्बे के साथ, जिन सहाबा ने अपने हुजरे उरूस में दाखिल होना इतना अच्छा ना समझा, बल्कि नबी की बारगाह में शहादत देना बड़ी चाहे वो अल्लाह के लिए शहादत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब वाला, एक मुट्ठी दाढ़ी। आओ, अच्छा मौका जो आज से सजदा भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, अपने आप को बदलेगा भी। जरा गौर करें संजीदगी के साथ, ये नौजवान ऐसा हसीन अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। अरे बोलिए। आप बैठ जाओ बेटे, आप बैठ जाओ। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे साथ पढ़ो, मेरे सरकार मेरी बात, और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। मेरे सरकार मेरी बात। और कोई आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के नहीं खड़ा हो जाए? आओ चचा, माशाअल्लाह। इधर कोई है? काफी हो गए। 100 शहीदों का सवाब है। एक दाढ़ी पर आज से वादा करना है, जान जाएगी मगर दाढ़ी ना कटेगी ना मुंडेगी इंशाल्लाह, है ना कटेगी ना मुंडेगी इंशाल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे। कोई और आशिक रसूल हो इस महफिल में तो और खड़ा हो जाए। आओ आगे आ जाओ। साहब की दस्तबोसी का मौका मिलेगा, हाथ चूम के। नहीं हजरत से मैं तो एक आम आदमी, मैं तो इनका महबूब भाई का खादिम हूँ, इनका खादिम हूँ। मैं तो एक आम आदमी, मेरा हाथ चूमने से क्या होगा? हजरत का चूमो, मैं तो ऐसी बेकार इंसान हूँ। बस मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मगफिरत का तालिब हूँ। और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? चलो ठीक है। नहीं मदरसे के बच्चों के लिए नहीं, ये ऑफर इनके तो निसाब में होता है, तो इनको तो रखा नहीं है। बाकी लोग कोई आशिक रसूल। चलो आप वादा करो, हाथ ऊपर करो, मेरे साथ करो। वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, आज से न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाल्लाह। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। जो इन्होंने जज्बात में नियत की है इन्हें इस्तिकामत अता फरमा दे मौला, इन्हें परवरदिगार इस्तिकामत अता फरमा दे। बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो नमाज। जल्दी बोलो क्या है? नमाज। तो इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अब हजरात मुझे 1 घंटा 25 मिनट हो गए और अब नहीं भाई, मुझे दूसरी भी जगह तकरीर करनी है और भी आपके मेहमान हैं।
कोई बात नहीं, मेरी अब मुझे अपनी घड़ी पे भी एतबार है। अब घड़ी घड़ी पे एतबार थोड़ी करूंगा, सिर्फ अपनी घड़ी पे करूंगा। और इजाफा हो जाए। चलो ये लोग तैयार हैं बहुत। असल में मुझे पहले बता दिया जाए तो उसी हिसाब से करता मैं। आप लोग भी तो बोलिए, सिर्फ मैं ही बोलूं। सैयद साहब आसानी मेरे सरकार मेरी बात बनाए, और जब सवानीज़ पे खुर्शीद कयामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनहगार पे साए रखना। मेरे सरकार मेरी बात मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं। उसने कहा तू अगर मानता है तो मान, वरना शोर मचाऊंगी। उसने कहा जो तुझे दिल करे कर ले, मगर मैं नहीं ये बुरा काम करूंगा, मेरा अल्लाह देख रहा है, जिना हराम है, नहीं करूंगा। वो आगे बढ़ी, वो दौड़ा, अब सामने दरवाजा बाहर से लगा हुआ है। ये जब दौड़ा तो उसने पीछे से कुर्ता पकड़ा, उसने झटका मारा, कुर्ता फटा। अल्लाह का नाम लेके दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाजा खुल गया। फौजी पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसको मिला जीना, ऊपर चढ़ गया। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। जब ऊपर चढ़ गया महल के ऊपर तो देखा फौजी आ रहे हैं। मालिक मैं जान दे दूंगा मगर बर्बादकारी नहीं करूंगा। ये कह के अल्लाह का नाम लेके 4 मंजिल से कूदा। अभी जमीन पे गिरा नहीं था, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया। फरिश्ते ने अपने परों पे उसे नीचे को उतारा और ऐसा उतरा जैसे माँ ने गोद में ले लिया हो। उसके बाद जब उसने देखा तो सामने एक बड़े खूबसूरत बुजुर्ग खड़े हैं, जिनकी तरह हुस्न उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। कहने लगा आप कौन हैं? कि मुझे पहचाना नहीं, तुझे मुबारक हो। कि आप कौन हैं? कि मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। मैं तुझे ये पैगाम सुनाने आया हूं, जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। मेरे दोस्तों अपनी जवानी की हिफाजत करो और ईमानदारी के साथ रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, जल्दी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। गौसे आजम फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा उसे इस्लाम की हवा तक नहीं लगी। क्या नहीं लगी बोलो? मैं ये क्यों समझा रहा हूं, हवा तक नहीं लगी। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं शेख अकबर जिस पे 1 हफ्ता बीता और वो रोया नहीं, मुझे उसके मुसलमान होने पे शक है कि आखिर क्यों नहीं रोया। मोमिन अगर हो तो आज से सजदों में रोना शुरू करो, इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूं किसी के सामने आप रोगे नहीं। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, शेर नेपाल जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाह।